ये कथा कैसे है? तो उस समय सत्राजित नाम का राजा, उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण के द्वार में एक ऐसा अद्भुत समंतक मणि पहन के आया जिसकी शोभा देख के लगता था कि साक्षात सूर्य नारायण ही आ गए हैं, साक्षात सूर्य नारायण ही आ गए हैं। सब राजा उसकी मणि को देख के यही कहते थे कि देखो देखो सामने से भगवान सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान ने कहा ये सूर्य नारायण नहीं अपितु ये समंतक मणि है जो सत्राजित आया है, हाँ पहन के आया है। भगवान ने कहा कि देखो सत्राजित, इतने अमूल्य मणियों को ऐसे नहीं पहनना चाहिए, अमूल्य मणियों को तो राजकोष में देना चाहिए, तुम इसको राजकोष में दे दो। दरअसल वो मणि भगवान सूर्य ने उसको दिया था प्रसन्न होकर के। एक बार क्या होता है कि सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर के शिकार खेलने चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, भगवान कृष्ण का वो सत्राजित ने यही कहा था कि तुम इस मणि को हमारे पास रख दो, सत्राजित नहीं रखा। उसके अगले दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर के शिकार खेलने जंगल में चला गया और वापस आया ही नहीं। कई दिन बीत गए, वापस नहीं आया, कई दिन बीत गए। जब कई दिन बीत गए वापस नहीं आता है तो लोगों को आशंका होती है। तब तक पूरे द्वारका में ये बात फैल गई थी कि ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो मणि के लोभ से प्रसेन को मार दिए। पूरी बात, ये बात पूरे मथुरा में द्वारका में फैल गई, झूठा कलंक लग गया। भगवान कृष्ण के पास भी बात पहुंचा। उनकी पत्नी कहती है रुक्मिणी कि प्रभु आजकल बाहर में आपको लेके बहुत चर्चा है। क्या चर्चा है? अरे मैं पानी भरने जाती हूँ ना तो लोग कहते हैं कि लगता है तुम्हारे पति ने ऐसा किया है। हाँ, शायद तुम्हारे पति ने, कृष्ण ने उस मणि को राजकोष में रखवाने कहा था और सत्राजित ने नहीं रखवाया, इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा सत्राजित कह रहा है। भगवान ने कहा जब ऐसी बात हो रही है तो इस कलंक को मिथ्या करना पड़ेगा। भगवान अपने मंत्रियों सेनाओं के साथ में सत्राजित के पास गए और कहे कि भैया यद्यपि ये मणि मैंने नहीं लिया है, यद्यपि मैं मणि के बारे में कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन ये आक्षेप तुमने मुझ पर लगाया है, इसलिए इस कलंक को मैं अवश्य धोऊंगा। अब मैं जा रहा हूं मणि को ढूंढने। भगवान कृष्ण मणि को ढूंढने चल पड़े। चलते 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 कई दिन बीत गए, कई जंगल को छान मारा गया। एक जंगल में वो लोग जब पहुंचते हैं तो प्रसेन के हीरे जवाहरात वहां मिलते हैं, कपड़ा मिलता है, हड्डियां मिलती है। लोगों ने समझ लिया कि लगता है सत्राजित प्रसेन को किसी जंगली जानवर ने मार के खाया होगा। वापस चलिए कृष्ण। भगवान ने कहा कि जंगली जानवर मार के खाया होगा तो मणि को थोड़ी खाया होगा। मणि कहाँ है? भाई मणि को लेके मुझ पर आक्षेप लगाया गया है, मैं मणि लूंगा तभी वापस जाऊंगा। आगे चलो। आगे जब जाते हैं तो आगे एक मरा हुआ शेर मिलता है। लोगों ने अनुमान लगाया कि लगता है यही शेर प्रसेन को मारा होगा। फिर शेर को किसने मारा? यानी कि जिसने शेर को मारा उसके पास ही मणि है। मणि गई कहाँ? चलते 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 एक गुफा दिखाई पड़ता है, बहुत भयंकर गुफा, बहुत काली गुफा दिखाई पड़ती है। उस गुफा में इतनी अंधकार थी कि हाथ ऐसे रखो तो सामने हाथ न दिखाई दे। हाँ, इतनी भयंकर वो अंधकार थी गुफा में। भगवान ने कहा कि हो न हो इसी गुफा में रहने वाले किसी जीव ने सिंह को मारा होगा। अब तो मैं इस गुफा में जा रहा हूं,
सब लोगों ने मना किया, कृष्ण मत जाओ। भगवान कृष्ण ने कहा कि 15 दिन दो मुझे, अगर 15 दिन के बाद मैं नहीं आया तो समझ जाना मैं मर गया। हाँ, 15 दिन के बाद मैं नहीं आया तो समझो मैं मर गया। भगवान कृष्ण ने सब लोगों को बाहर बैठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार में भी उस ऋषभ राज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। ऋक्षराज बिलंग भीम मंदेन तमसावृतम एको विवेश भगवान स्थाप्य बहि प्रजा। बाहर अपनी प्रजाओं को बैठाया, चले गए। चलते 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 गुफा में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जब चलते 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 गुफा में चलते गए, जब गुफा में कई दिन तक चलते रहे तो जब गुफा समाप्त होता है तो देखते कि सामने गुफा के अंदर में बहुत बड़ा महल बना हुआ है, बहुत बड़ा महल है। और वहां एक सुंदर लड़की उस स्यवंतक मणि से खेल रही थी। भगवान ने कहा, ए लड़की, ये मणि हमारा है, मणि को दो। जैसे ही उस कृष्ण को उस स्त्री ने देखा वो रोने लग गई, और जब उसकी रोने की आवाज आई उसके पिता जामवंत वहां पहुंच गए। वो जामवंत जी का गुफा था। जामवंत जी ने कहा कि भैया तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? बोले मैं कृष्ण हूं। हाँ, जामवंत सोचा कि कोई कृष्ण नाम का कोई होगा। जामवंत ने कहा यहाँ आए तो गए हो, वापस नहीं लौट पाओगे, क्यों आए हो, कैसे आए? बोले मणि लेने आया हूँ, मणि दो तब ही मैं वापस जाऊंगा। बोले मणि तो मैं सिंह को मार के लाया हूँ, मणि तुमसे थोड़ी लिया हूँ, मणि तो मैं सिंह को मार के लाया हूँ। बोले देखो भैया, मणि नहीं दोगे तो मैं अपनी प्रजा को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, मैंने उनको वादा किया है। बोले कोई उपाय नहीं है। तब दोनों में लड़ाई शुरू हुई। भगवान कृष्ण और जामवंत में 28 दिन तक लड़ाई चला। 28 दिन तक दोनों में खूब मल्लयुद्ध हुआ। 29वें दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उनके जांघ पर जोर से एक फाइट मारा, और उस फाइट से जामवंत नीचे गिर पड़े और हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप कौन हैं? आप वही रामचंद्र हैं जिन्होंने त्रेता युग में समुद्र पार करके रावण को मारा था, या आप कौन हैं? भगवान कृष्ण ने अपने विग्रह स्वरूप का दर्शन कराया। जामवंत जी प्रणाम किए। दरअसल त्रेता युग में जामवंत जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि मैं द्वापर युग में आऊंगा तुमसे मिलने, और तुम मुझे तब पहचानना जब मेरे मार से तुम बैठ जाओ। हाँ, जामवंत ने बड़े भाव किया, बड़ा स्वागत किया। जामवंत ने कहा कि महाराज मणि तो मैं आपको दूंगा, लेकिन एक शर्त में दूंगा। बोले क्या शर्त है? भगवान उन्होंने कहा, मणि यक्षराज जामवंत जी ने कहा, इत्युक्तः स्वांग दुहितरं कन्यां जामवन्तिं मुदा अहरणार्थं स मणिना कृष्णा योप जहारः। हे कृष्ण, यदि आप मेरी बेटी जामवंती से विवाह करेंगे तो इस मणि को मैं आपको दहेज के रूप में प्रदान करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान उस मणि को पहन करके जामवंती से विवाह करके अपने नगर पहुंचते हैं। और वहां सबको यही समझ लेते कृष्ण मर गए, क्योंकि भगवान ने यही कहा था कि 15 दिन तक मैं नहीं आऊंगा तो समझ जाना कि मैं मर गया। पूरा राज्य उदास हो गया। अचानक जो है तेज मणि जब दिखाई देती है चमकती हुई, और चमचमाती मणि को पहन करके भगवान कृष्ण चले आ रहे हैं, तो गांव की दादी अम्मा कहती है कि ये नटखट लल्ला तो विवाह करने गया था। हाँ, अरे ये तो विवाह करने गया था। और भगवान ने उस मणि को ला करके सत्राजित को दे दिया कि लो भैया। अब सत्राजित कौन मुंह से लेगा? सत्राजित ने कलंक लगाया था।
सत्यराजित ने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, इस मणि को आप ही लीजिए और आप पर जो हमने कलंक लगाया है उसको धोने का एक ही उपाय है कि आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लीजिए। इस प्रकार भगवान का विवाह सत्यभामा से भी हो गया। बोलिए गिरधर गोपाल की।